Hello students, welcome in ISS College. In this video lecture series of computer graphics, we are currently discussing about line generation algorithm. In previous class, I have discussed about Bressenham line drawing algorithm with examples. मीन्स मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था कि ब्रेसेनहम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम क्या होती है और उस पर एग्जाम्पल बेस्ड कैसे आपके एग्जाम में आते हैं या कैसे सॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं जो बेस्ड किस पे होते हैं, ब्रेसेनहम पे या फिर डीडीए पे। और डीडीए में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में। तो आज हम लोग एक और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखेंगे, या फिर जितने भी टाइप के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं ब्रेसेनहम लाइन एल्गोरिथम के बेस पे, उन सबको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा आपके सामने जो स्लाइड दिख रही है बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और ये जो मैंने आपके सामने यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको, ये है आपका क्वाड्रेंट। आप जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट ऑलरेडी आप जानते हो, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। अब मैथ में आपने देखा हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। और आप सभी को पता है यहाँ जो वैल्यू होती है वो दोनों क्या होती है, पॉजिटिव होती है। दोनों क्या होती है, यहाँ पे पॉजिटिव होती है। और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो आप देख रहे हो एक्स नेगेटिव, एक्स क्या नेगेटिव है, वाई क्या ऊपर ही, तो वाई क्या होगा पॉजिटिव होगा। देखिए अगर यहाँ से देखिएगा, अगर यहाँ से इस साइड x क्या होगा पॉजिटिव होगा और इस साइड x क्या होगा नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ से अगर आप देखो तो इस साइड ऊपर क्या होगा y पॉजिटिव होगा और नीचे y क्या होगा नेगेटिव होगा। तो उसी के हिसाब से मैंने बनाया यहाँ पे। इस अगर क्वाड्रेंट की बात करूं मैं यहाँ पे, तो मैं ऊपर हूँ, ऊपर का मतलब y क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, और इसके मैं लेफ्ट में हूँ, उसका मतलब यहाँ पे क्या होगा x क्या होगा नेगेटिव होगा। यहाँ की बात करो, देखिए मैं यहाँ पे क्या हूँ, इस ओरिजिन की कहाँ पे हूँ, देखा जाए मैं यहाँ पे लेफ्ट में हूँ तो x क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। और अगर मैं और इसके इस लाइन के ओरिजिन के नीचे हूँ तो y भी क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। यहाँ देखिए ओरिजिन के नीचे हूँ तो y क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, लेकिन आपके पास ओरिजिन के मैं राइट में हूँ तो x क्या होगा आपका यहाँ पे प्लस में होगा। तो क्लियर है, ये तो आप सब बेसिक चीजें हैं, आप जानते भी होंगे। उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे x को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, y को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। ध्यान रखना, अगर आपकी लाइन जो दी गई, जैसे दी गई आपकी लाइन क्या है 0 0, लाइन आपकी क्या दी गई थी एग्जांपल में 0 0 2 5 5, इसको आपको ड्रा करना था, मान लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेसेनहम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। तो आप यहाँ देख रहे हो ये लाइन हर कोई जानता है कि 0 0 से कहाँ आई, कहीं होगा 5 5। तो ये लाइन जो है वो इसी क्वाड्रेंट में क्या करेगी, मान लें ऐसे कुछ लाइन होगी यहाँ, इसी क्वाड्रेंट में क्या करेगी यहाँ पे लाई करेगी। तो कहीं ना कहीं ये कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो जब इसमें आप सॉल्व करेंगे, ब्रेसेनहम एल्गोरिथम लगाएंगे, हमेशा वहाँ पे वैल्यू में क्या करेंगे, जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे, वहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे तो हमेशा एक्स को भी इंक्रीमेंट करना होगा और वाई को भी इंक्रीमेंट करना होगा। थोड़ा क्लियर आपको नहीं हो रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो एग्जाम्पल सॉल्व कराया था वहाँ पे दोनों वैल्यू को इंक्रीज ही किया था। तो फिलहाल ये मान के चलिए, क्योंकि उस सिचुएशन में क्या था, जो मैंने एग्जाम्पल सॉल्व किया था, एग्जाम्पल था पिछला, याद होगा आपको 5 5, यहाँ पे क्या था 5 5 और 13 9 था, क्या था 13 और 9 था। ध्यान रखिएगा 5 5 13 9। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ से भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कि दोनों को इंक्रीमेंट किया था, x को भी इंक्रीमेंट किया था, y को भी क्या किया था इंक्रीमेंट किया था। क्लियर है, एल्गोरिथम की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके बाद अगर मान लेते हैं आपके पास कोई लाइन ड्रा करनी है, वो लाइन कुछ ऐसे दी गई है, जो लाइन दी गई 0 0 मान लेते हैं यहाँ पे, चलिए कहीं से भी हो, मैं ओरिजिन से ले रहा हूँ, ये समझना आसान हो। 0 0 और दूसरा एंड पॉइंट क्या दिया, मान लेते हैं यहाँ पे दिया था -5 और यहाँ पे क्या दिया है 5। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे। अब बताइए, आप खुद ही बताइए, यहाँ पे 0 0 यहाँ लाई करेगा, -5 x माइनस इधर आएगा, ऊपर ही रहेगा, मतलब यहाँ कहीं है। लाइन कुछ ऐसे ड्रा होगी, क्लियर, लाइन कुछ इस तरीके से क्या होगी ड्रा होगी कहीं कहीं पे। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो वहाँ हमेशा जब भी x की बारी चेंज करने की आएगी तो x को आप इस बार माइनस करने वाले हैं, प्लस करने वाले नहीं। क्या करेंगे आप यहाँ पे माइनस करेंगे, लेकिन जब भी y चेंज होगा तो y क्या करेंगे आप प्लस करेंगे। याद होगा आपको, इफ p एल्गोरिथम में, याद होगा आपको, अगर p लेस देन 0 होता था तो आपको क्या करते थे, x को बढ़ाते थे, y में कोई चेंजिंग नहीं होती थी। मैं एल्गोरिथम की बात कर रहा हूँ। अगर p वहाँ पे डिसीजन पैरामीटर p अगर लेस देन क्या होता था आपका 0 होता था तो आप x को क्या इंक्रीमेंट करते थे, y में कोई चेंजिंग नहीं करते थे। अगर p लेस देन 0 नहीं फॉल्स होता था, एल्स कंडीशन, इसमें दोनों को मैंने बताया था इंक्रीमेंट करना है, दोनों क्या करना है आपको इंक्रीमेंट करना। लेकिन अगर आपकी लाइन कहाँ लाई कर रही है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वहां दोनों को इंक्रीमेंट नहीं करना, बल्कि x को डिक्रीमेंट करना है और y को इंक्रीमेंट करना है। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। उसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है, कोई लाइन दी गई है, ऐसी लाइन है जो 0 0 मान लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है -4 है और क्या है
4 है। अगर ऐसी लाइन आपको दी गई यहाँ पे, तो अब आप सबको जो भी देख रहे हो आप सबको पता ही होगा यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कर लाइन 0 0 यहाँ होगा, -4 x भी निगेटिव y भी निगेटिव, मतलब इस क्वाड्रेंट में कहीं लाइन कुछ इस तरीके से क्या होगी यहाँ पे ड्रा होगी। इसका मतलब ये हो गया आपका कि कहीं ना कहीं आपका थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो वहां पे अब जब भी उसको चेंज करना होगा तो बढ़ाएंगे नहीं, क्या करेंगे आप माइनस करेंगे, y को भी क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि जिस क्वाड्रेंट में आपको लग रहा है लाइन लाई करने वाली है उसी में आप लोग उसके हिसाब से क्या करेंगे एक्स वाई को चेंज करेंगे। और चेंज करना बहुत आसान है, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस। पहले प्लस का मतलब एक्स और माइनस का मतलब वाई। पहला प्लस का मतलब एक्स इंक्रीमेंट करेगा, वाई इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ पे एक्स डिक्रीमेंट करेगा, वाई इंक्रीमेंट करेगा। यहाँ पे माइनस माइनस का मतलब क्या है, एक्स भी डिक्रीमेंट करेगा, वाई भी डिक्रीमेंट करेगा। और यहाँ पे प्लस माइनस मतलब क्या है, एक्स क्या करेगा इंक्रीमेंट करेगा, वाई क्या करेगा डिक्रीमेंट करेगा। तो इस तरह याद तो रहेगा आपको, आई थिंक क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। क्यों कब हम लोग ये -1 करेंगे, कब हम लोग क्या करेंगे +1 करेंगे। मैं एक तरीका और आपको यहाँ पे बता दूंगा, अभी +1 -1 करना और आसान हो जाएगा आपके लिए, कुछ ये बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं है। चलिए पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर कई एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाएंगे कहाँ पे प्लस यूज करेंगे, कहाँ पे माइनस यूज करेंगे, या किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कहाँ पे माइनस करना, कहाँ पे प्लस करना है। तो क्लियर है यहाँ तक। मैं इसकी बात कर रहा था एल्गोरिथम में कि देखिए यहाँ पे अगर ये <0 होता तो x में इंक्रीमेंट होगा, y में कोई नो चेंजिंग। अगर एल्स पार्ट चलता है तो दोनों में क्या इंक्रीमेंट होगा। लेकिन अगर आपका क्वाड्रेंट लाइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कर लाई कर रही है, अगर आपकी जो लाइन है वो अगर यहाँ पे लाई कर रही है, यहाँ पे लाई करने का मतलब यहाँ पे x क्या होता है माइनस होता है, y क्या होता है यहाँ पे प्लस होता है। ये माने पहले आप क्लियर इसको कर लीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को माइनस प्लस को, फिर जाकर के आप इसको समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि चलिए p<0, अगर p<0 कंडीशन ट्रू होती है तो x क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा, y में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन जहाँ पे प्लस था वहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा। इस बार देखिए अगर यहाँ पे दोनों चेंज हो रहे हैं लेकिन x क्या होगा आपका माइनस होगा और y क्या होगा आपका प्लस होगा। तो अब तो क्लियर हो गया होगा आपको, मैं इसकी बात यहाँ पे कर रहा था। वही अगर यहाँ पे लाइन मान लेते हैं लाई कर रही है, लाइन यहाँ पे लाई कर रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी क्या होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है आपके माइनस और माइनस है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये तरीका क्या है आपके लिए बेस्ट है समझना, इसलिए मैंने क्वाड्रेंट के थ्रू आपको समझाया है। बाकी मैं एक जनरलाइज एल्गोरिथम क्या करूंगा आपके सामने रिप्रेजेंट करके दे दूंगा, लेकिन ये इस तरह से करना क्वेश्चन क्या है हमारे लिए आसान है, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ क्वाड्रेंट के हिसाब से। चलिए देखिएगा, मैंने एक एग्जांपल लास्ट क्लास में आपको करवाया था, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है, अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बता के आ रहा हूँ उसी के बेस पे है। रेस्ट्राइज अ लाइन फ्रॉम 0 0 टू -8 -4। आप सभी यहाँ से दिख गया होगा ना, किसमें लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, यूजिंग ब्रेसनहाम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ x भी माइनस होगा, y भी क्या होगा माइनस होगा। ये तो यहाँ तो क्लियर हो चुका होगा। और एक चीज और, अगर आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हो, मैं एक तरीका बहुत आसान सा बता रहा हूँ कब माइनस करना कब प्लस करना है। स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हो, 0 0 से, और यहाँ पे जा कहाँ रहे हो माइनस और माइनस। तो 0 ये पहले x को देखो, ये 0 है और ये क्या है दूसरा x है, पहला x है और ये क्या है दूसरा x है। आप जहाँ कहाँ रहे हो 0 से -8, 0 से 0 बड़ा है और -8 क्या है छोटा है, 0 बड़ा है और -8 क्या है यहाँ पे छोटा है। तो कहीं ना कहीं जब भी आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो तो माइनस करोगे, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो क्या करोगे माइनस करोगे। चलो यहाँ भी देख लो, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0 है और जहाँ आप जा रहे हो जहाँ तक वहाँ पे y क्या है -4 है। 0 क्या है बड़ा है, -4 क्या है छोटा है, तब अब y को भी यहाँ पे क्या करोगे माइनस करोगे। बात समझ में आई। इसका मतलब है पहले इनिशियल पॉइंट को देखोगे और फिर क्या करोगे एंड पॉइंट को देखोगे। दोनों में अगर आप बड़े से छोटे से बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो तो माइनस करोगे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप जैसे यहाँ पे क्या है 0 0, यहाँ पे क्या है आपका 0 0, यहाँ पे क्या है देखा जाए तो -8, यहाँ पे क्या है -8। तो 0 से -8 जा रहे हो आप ना, तो क्या कहाँ जा रहे हो बड़े से छोटे पे जा रहे हो, तो हमेशा इसको क्या करोगे माइनस करोगे जब आगे बढ़ोगे। तो 0 से यहाँ -4 पे जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो -4 पे जा रहे हो, तो भी बड़े से कहाँ जा रहे हो छोटे पे जा रहे हो। अगर यहाँ छोटा होता यहाँ बड़ा होता तो हमेशा क्या करते हैं प्लस करते। पिछले एग्जाम्पल में देखा था 5 से 13 में जा रहे थे, 5 से 13 क्या हो गया बड़ा हो गया, 5 छोटा 13 बड़ा, तो वहाँ मैंने प्लस किया था। और वहाँ पे था आपका 5 से 9, तो 5 y1 की वैल्यू थी, 9 क्या थी आपकी y2 वैल्यू थी। छोटे से कहाँ जा रहे बड़े, तभी वहाँ पे प्लस किया था। अब ये सबसे आसान तरीका क्लियर, पहले पॉइंट देखना दूसरे पॉइंट देखना। अगर बड़े से छोटे पे जा रहे हो तो माइनस करना, यहाँ दोनों में x में भी बड़े से छोटे पे जा रहे हो और y में बड़े से छोटे जा रहे हो तो क्या करोगे आप यहाँ पे दोनों केस में माइनस करोगे। अब तो और क्लियर हो चुका होगा यहाँ पे कब माइनस कब प्लस करेंगे। चलिए अब एल्गोरिथम अप्लाई करनी है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि प्लस करना कि माइनस करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एल्गोरिथम हमने पढ़ा था कल की क्लास में वही यहाँ पे अप्लाई करना है। स्टेप 1 बताया गया था, यहाँ पे दोनों पॉइंट को रीड कर लो। तो x1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू 0, y1 क्या है 0 है। यहाँ x2 क्या है -8
और y2 क्या -4, x2 क्या -8, y2 क्या -4। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट को इनिशियलाइज कर लो, इनिशियलाइज द फर्स्ट पॉइंट, यही बताया गया था आपको यहाँ पे, इनिशियलाइज द फर्स्ट पॉइंट। तो एक्स वाई, एक्स में किसको स्टोर करते हो, x1 को एल्गोरिथम में जाके देख लेना, आप देखते रहना, वहाँ पे मैंने बताया था, लिख के रख लेना आप साइड में और वहाँ से देखते रहना, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। वीडियो को पॉज करके देख लो, कोई प्रॉब्लम होती है तो। x इक्वल टू x1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू y1 इक्वल टू 0। तो एक्स वाई में क्या आ गया, 0 0, क्या आ गया 0 0, मतलब पहला पॉइंट आपको इनिशियलाइज हो चुका है किससे, 0 और 0 से। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद कैलकुलेट, क्या करना, कैलकुलेट करना था डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। अब डेल्टा एक्स देखिए, मैंने पिछले एग्जांपल में मॉड नहीं लगाया था, यहाँ पे क्या करना, हमेशा आपको मॉड लगा के लेके चलना है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे ध्यान मैंने नहीं दिया था। तो हमेशा डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1 का मॉड, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए हमेशा, जो भी लेंथ होगी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसके जस्ट बाद यहाँ पे -8 -0, तो x2 की वैल्यू क्या -8 है और x1 की वैल्यू क्या -0 है, तो क्या आएगा -8 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +8 में, क्योंकि यहाँ मॉड लगा हुआ है। ठीक है, एबीएस या मॉड बात ही की दोनों। डेल्टा वाई इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 को क्या है -4 है, y1 को y2 को 0 है, तो -4 -0 क्या हो जाएगा यहाँ पे -4, और -4 मॉड में है, किस में है, मॉड में है, तो क्या हो जाएगा +4। तो यहाँ डेल्टा इसको क्या हो गई 8 और डेल्टा वाई को क्या हो गई 4। अब एक चीज मैंने यहाँ बताया था, आप चेक कर लेना, स्लोप चेक कर लेना। क्या चेक करोगे आप यहाँ पे, स्लोप, क्योंकि मैंने जो एल्गोरिथम बताया है वो एल्गोरिथम तभी अप्लाई होगी जब स्लोप की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी। चलिए स्लोप की वैल्यू डेल्टा क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 4 है और x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 8 है। तो अगर आप 4 अपॉन 8 करते हैं तो वहाँ 1/2 आता है, 1/2 क्या है, 1 से छोटा है, 0.5 क्या 1 से छोटा हो गया। अगर 1 से छोटा हो गया इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, एल्गोरिथम को अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। देखिएगा वही लिखा गया, हेंस वी कैन अप्लाई द एल्गोरिथम नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इनिशियल डिसीजन पैरामीटर। अगर आपकी m की वैल्यू 1 से छोटी होती है तभी जाके आप इस एल्गोरिथम को अप्लाई कर सकते हैं, ये पहले भी बताया गया है। और m ग्रेटर इक्वल टू 1 में मैं न्यू एल्गोरिथम आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इनिशियल डिसीजन पैरामीटर के लिए आपने फॉर्मूला लिखा था p इक्वल टू 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स, आप स्टेप में देखते रहना, p इक्वल टू 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स, तो इक्वल टू 2 तो यहीं पे डेल्टा वाई को क्या है 4 है, भाई आप जाके पिछली साइड में देखना, डेल्टा वाई को क्या है 4 है और डेल्टा एक्स क्या 8 है। सॉल्व करो, 8 माइनस 8 क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। तो यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद अगला स्टेप था प्लॉट करना था इनिशियल पॉइंट को, किसको करना था, प्लॉट करना था। जो एक्स वाई भी आप पीछे करके आ रहे हो, क्या था, इनिशियलाइज किया था आपने वहाँ पे, तो 0 0 था, क्या था 0 0, आपने 0 क्या कर प्लॉट कर दिया। ध्यान रखिए पहला पॉइंट आपका प्लॉट होगा कौन सा, 0 0 पिक्सल में कन्वर्ट होगा। क्लियर, तो ये पहला पॉइंट आपका है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, यहाँ तक करने के बाद आपने क्या कर लिया, पी भी फाइंड आउट कर लिया, इनिशियल डिसीजन पैरामीटर भी फाइंड आउट कर लिया है, पहले पॉइंट को प्लॉट भी कर दिया जो आपको दिया गया था। अब यहाँ से मैंने बताया था कि जब तक आपका जो लास्ट एंड पॉइंट है, आपका जो भी आपके पास क्या है, जैसे x2 है वहां पे, तो ओवरऑल कहने का मतलब था ये कि आप जाना कहां तक, आपको यहाँ पे -8 -4 तक, तो -8 जब तक ना मिल जाए x की वैल्यू तब तक आपको क्या करना है, जो स्टेप 6 था याद होगा आपको, उसको क्या करते रहना है, आपको रिपीट करते रहना है। ये मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको करवाया था। एक चीज और यहाँ पे है, या तो आप क्या करो, माइंड में रखो 0 0, क्या रखो माइंड में, जैसे यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है, या तो आप क्या करो, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है 0 0 है, तो आप सभी को पता है यहाँ पे क्या है 0 0 है, और इसके बाद यहाँ जाना कहाँ था -8 -4 तक। तो मैंने बताया था पिछली क्लास में, जब तक आप x2 तक ना पहुंच जाओ तब तक आपको स्टेप 6 को रिपीट करना है, p को चेक करना है, x को बढ़ाना है घटाना, जो भी आपको यहाँ पे करना है। क्लियर ना। तो हाँ एक चीज और यहाँ पे है, या तो आप बोल सकते हो कि उसी स्टेप को रिपीट करना है कितने टाइम, डेल्टा एक्स टाइम। डेल्टा एक्स का मतलब जो भी आप फाइंड करोगे, तो जो भी इस बार ध्यान रखने हैं, डेल्टा एक्स आप फाइंड करते हो ना, डेल्टा एक्स फाइंड करते हो, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। या तो मैं बोलूं आप -8 तक जाओ, या मैं बोलूं आप कितना टाइम रिपीट करो, 8 टाइम रिपीट करो, कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है। तो ध्यान रखना, एल्गोरिथम मैंने लिखा था कि जब तक आपका -8 ना आ जाए तब तक क्या करना है, रिपीट करना है। जब तक x2 की वैल्यू ना आ जाए, जो आप इनिशियलाइज लेके x की वैल्यू लेके चल रहे हो 0 से, तब तक क्या करना है, स्टेप 6 को रिपीट करना है। या तो आप सीधे क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा एक्स निकाल लो, डेल्टा एक्स ऑलरेडी आप फाइंड आउट करते ही करते हो, यहाँ 8 आएगा तो 8 टाइम क्या करना है, स्टेप 6 को यहाँ पे रिपीट करना है, p को चेक करना है, x को इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप यहाँ पे है, पहला स्टेप यहाँ पे मतलब पहला इटरेशन है, पहली बार हम करने जा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं। तो क्या है, p कितनी बार करना है, 8 बार करना है। कितनी बार करना है, 8 बार करना। क्यों, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है 8 टाइम्स है, तो 8 बार में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू -8 आ जाएगी। या तो आप डायरेक्ट बोलो 0 से चल रहे हो, जब तक -8 ना है तब तक क्या करते रहो, स्टेप 6 को रिपीट करते रहो। चलिए यही तक मेन आपके लिए था। इसके बाद एक इटरेशन आप सॉल्व करेंगे तो वही बार बार वही इटरेशन आपको क्या करना है, सॉल्व करने 8 बार वही काम करना है। तो p इक्वल टू क्या आया था, इनिशियल p क्या आया था आपका 0 आया था। चलो चेक कर लो,
P इक्वल टू जीरो, यहाँ P की वैल्यू क्या है आपकी, जीरो है। तो कंडीशन में क्या थी आपकी, P लेस देन जीरो, मतलब जो P की वैल्यू क्या लेस देन जीरो है, नहीं, P को यहाँ पे जीरो है, लेस देन जीरो नहीं है। अगर लेस देन जीरो नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी आपकी, फॉल्स हुई। कंडीशन क्या होगी आपकी यहाँ पे, फॉल्स होगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो कौन सा चलता है, एल्स पार्ट, कौन चलता है आपका यहाँ पे, एल्स पार्ट। मैंने हमेशा से बताया अगर कंडीशन क्या होगी आपकी, फॉल्स हो गई तो कौन चलेगा आपका, एल्स पार्ट, सॉरी। तो एल्स पार्ट में क्या था, याद है आपको, कौन चलेगा आपका, एल्स पार्ट। और एल्स पार्ट में क्या था, x इक्वल टू, वहां पे दोनों को मैंने बताया दोनों को चेंज करना, दोनों क्या करना वहां पे, चेंज करना, ध्यान रखिएगा। इफ पार्ट में सिर्फ x चेंज होता था और एल्स में क्या होगा, दोनों चेंज होंगे। अब दोनों चेंज होंगे तो आप तो डिसाइड कर चुके हो ना, जब x चेंज होगा तो माइनस होगा और y चेंज होगा तो माइनस होगा, क्योंकि ये पहले आप कर चुके हो। अब यहाँ पे कोई किसी कंफ्यूजन होता है तो आप, मैं अभी बता के यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको आ रहा हूँ कि आपके पॉइंट क्या है, 0 0 से लेके कहाँ तक है, -8 और -4, -8 और -4। एक बार फिर यहाँ पे समझ लेना कि अगर 0 0 बड़ा है, -8 क्या है, छोटा है। आप बड़े से कहाँ जा रहे हो, छोटे पे जा रहे हो, तो हमेशा x को क्या करोगे, माइनस, क्योंकि पहली वैल्यू किसकी है, x की है, तो x को क्या करोगे, माइनस करोगे। यहाँ भी बड़ा है, 0 बड़ा है, और y भी क्या है आपका, यहाँ पे छोटा है, ये जो छोटा है आपका, ये क्या है, बड़ा है। तो y भी कहाँ जा रहा है, बड़े से छोटे की तरफ, x भी कहाँ जा रहा है, बड़े से छोटे। तो दोनों क्या करोगे, माइनस करोगे। दोनों को चेंज करो तो हमेशा क्या करोगे, माइनस करो, प्लस नहीं करना आपको, क्लियर है। तो वही इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x इक्वल टू x माइनस 1 और y इक्वल टू y माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या है, 0 है, पीछे जाके देखो x की वैल्यू अपने क्या रखा था, 0 रखा था, 0 माइनस 1, यहाँ पे 0 माइनस 1, तो क्या जाएगा, -1 -1, क्लियर है। तो अब x की वैल्यू क्या होगी, -1 और y की वैल्यू क्या होगी, -1। और p को तो अपडेट करना ही करना है, तो p इक्वल टू हो जाएगा 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x। तो p की वैल्यू क्या थी, पिछली p की वैल्यू, जस्ट पिछली p की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेंगे तो 0 आएगा, और डेल्टा y के आपका 4 है, डेल्टा s के आपका 8 है। तो सॉल्व करो, 8 2 जा 16, यहाँ 4 2 जा 8, 8 माइनस 16 -8 आ गया, क्लियर, क्या आ गया, -8 आ गया। एल्गोरिथम में जाके देखना, इसके जस्ट बाद मैंने क्या किया था, प्लॉट किया था x y को, तो x की वैल्यू क्या है, -1, y की वैल्यू क्या है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लॉट हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या प्लॉट हुआ था, 0 0, दूसरा पॉइंट क्या प्लॉट हुआ है यहाँ पे, -1 और 1। चलिए एक इटरेशन हो गया ना, पूरा एक बार मैंने रिपीट किया किसको, स्टेप 6 को। अब दूसरी बार कर रहा हूँ, कितनी बार करना, 8 बार करना, बता के आ रहा हूँ कितनी बार करना है आपको, 8 बार करना, 8 टाइम्स करना। इटरेशन 2 चली गई, p को फिर से चेक करो, p क्या पिछली वैल्यू क्या है, p की -8 है, क्या है, -8 है। अब -8 चेक करो, क्या लेस देन 0 है, p की वैल्यू, हाँ p की वैल्यू लेस देन 0 है, ट्रू। कंडीशन क्या होगी, ट्रू। ट्रू हो गई तो x को चेंज करना, y को चेंज नहीं करना है। अब x को चेंज करना तो क्या करना है, प्लस की माइनस करना है। इसका मतलब x इक्वल टू x माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, -1 -2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब y में कोई चेंजिंग नहीं करना, y क्या रहेगा, -1 रहेगा। p को जब चेंज करते हो उस इफ वाले पार्ट में, p इक्वल टू क्या होता है, p प्लस 2 डेल्टा y, और p इक्वल टू -8 है, और प्लस यहाँ पे 2 into 4 करोगे तो 8 आएगा, -8 प्लस 8 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस समय p की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0, याद रखना, आगे यूज होगा। p की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0। और उसके बाद बोला गया था यहाँ पे प्लॉट करो किसको, x y को, तो x की वैल्यू -2 है इस समय, सॉरी -2 यहाँ पे होगा, गलती से नहीं लिखा गया, यहाँ पे क्या होगा, -2 होगा, -2 है, और y की वैल्यू क्या है, -1 है, क्लियर है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी को। तो यही एक इटरेशन, 2 इटरेशन अगर आपने क्या कर लिया, यहाँ पे समझ लिया, तो बाकी तो आगे भी वैसे ही करने हैं। चलिए यहाँ तक प्लॉट करने के बाद अब इटरेशन लोग क्या देखते हैं, इटरेशन थर्ड यहाँ पे देख लेते हैं। इटरेशन थर्ड भी वही है, अगर हम इटरेशन थर्ड की बात करें तो फिर से क्या करना है, आपको चेक करना है p की वैल्यू। p की वैल्यू क्या है पीछे, अब 0 है। अब बताओ 0 लेस देन 0 होगा क्या, नहीं, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। फॉल्स होगी तो क्या करोगे आप, याद है इल्स पार्ट चलेगा, और दोनों को चेंज करना, लेकिन दोनों क्या करना, माइनस करना, दोनों क्या करना, माइनस करना। तो x इक्वल टू x माइनस 1, x इक्वल टू -2 थी, याद होगा, -2 -1 क्या हो जाएगा, -3, और y इक्वल टू -1 थी, तो y -1 में क्या, -1 -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इस सबको आप क्या करना, वीडियो को पॉज करके समझ लेना, कैलकुलेट कर लेना, फिर आके कंटिन्यू करके आगे समझना चीजों को। p इक्वल टू p प्लस 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा s, p को अपडेट करोगे इस तरीके से इल्स पार्ट में अपडेट करते हो, तो 0 प्लस 2 डेल्टा y को क्या है, 8 है, क्या है 8 है, 4 2 8, और 2 डेल्टा s को क्या है, 16 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, -8, क्या 8 माइनस क्या है, -8 आएगा, क्लियर है। यहाँ पे प्लॉट कर दो, फिर से क्या करो, प्लॉट कर दो, तो किसको करोगे, x और y को, x और y को, तो x को क्या है, -3 और y को क्या है, -2, क्लियर है। यहाँ तक 3 बार वर्क हो चुका है, एक चौथी बार देखिएगा यहाँ पे, फिर से क्या करेंगे, p को चेक करिए, p की कितनी है, 8, सॉरी -8, p की कितनी है, -8, तो -8 0 से छोटा है, कंडीशन चेक करो, हाँ छोटा है, मतलब ट्रू है कंडीशन। कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो क्या करोगे, x को चेंज करो, y में चेंज नहीं करना है, x को चेंज करने मतलब माइनस करोगे, क्या करोगे, माइनस करोगे। यहाँ पे -3 -1 क्या होगा, -4, और y तो वही रहेगा, तो p को फिर से चेंज करो यहाँ पे। अब x को क्या हो चुकी, -4, ध्यान रखिएगा, और y को क्या हो चुकी, -2, ड्रा करोगे तो -4 -2 को ड्रा करना होगा। p को p प्लस 2 डेल्टा y, p को अपडेट करो, तो p की वैल्यू -8 है, और 2 डेल्टा y को क्या होगी, +8 होगी कि नहीं होगी, +8, दोनों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो प्लॉट किसे कर लो,
-4 -2, मतलब 4 टाइम आप ये वर्क कर चुके हो और 4 टाइम भी और करना है। चलिए इटरेशन 5 में देखते हैं। इटरेशन 5 में फिर से पी चेक करो, पी क्या है, 0 है, 0 लेस देन 0, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो सिर्फ एक्स सॉरी दोनों को चेंज करना है। किसको चेंज करना है, दोनों को चेंज करना है, मतलब माइनस करना है। -4 -1 -5 -2 -1 -3, क्लियर है यहाँ पे। इसका पी इक्वल टू पी चेंज अपडेट करो तो 2 डेल्टा वाई -2 डेल्टा एक्स, पी इक्वल 0 है, 2 डेल्टा वाई मतलब 8 हो जाएगा, 2 डेल्टा एक्स का मतलब माइनस, यहाँ पे क्या होगा 16, बीच में माइनस लगा हुआ है। सॉल्व करेंगे -8 आएगा, क्या आएगा -8 आएगा, क्लियर है। इसके बाद प्लॉट करेंगे किसको, एक्स वाई को, तो एक्स इक्वल -5 वाई इक्वल -3, तो प्लॉट कौन हो गया, -5 -3। 5 बार हो गया, 5 बार हमने वर्क कर लिया। डेल्टा एक्स टाइम करना है, ध्यान रखिएगा, जब डेल्टा एक्स निकलेगा उतना टाइम क्या करना है आपको, इस स्टेप 6 को बार बार रिपीट करना है। और इटरेशन 6, अब इटरेशन 6 देखिए यहाँ पे, तो इसमें क्या है, पी क्यू देख चेक करो क्या था पिछली बार, -8 था, कंडीशन चेक करो, लेस देन 0 है, हाँ लेस देन 0 है, लेस देन 0 तो क्या होगा, ट्रू होगा, ट्रू होगा तो सिर्फ एक्स को बढ़ाओ, सॉरी एक्स को चेंज करो, बढ़ाओ नहीं, एक्स को चेंज करो। तो एक्स इक्वल टू एक्स -1, एक्स -1 है यहाँ पे, तो क्या -5 -1, एक्स इक्वल -5 थी पिछली बार, -5 -1 क्या -6 हो जाएगा, और वाई में नो चेंज, तो 6 -3 इसकी वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू। पी को चेंज करो, पी पी प्लस 2 डेल्टा वाई, -8 किसकी वैल्यू, पी की वैल्यू है, 2 डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है, 8 है, -8 प्लस 8 क्या आ जाएगा, 0, तो इसमें पी की वैल्यू क्या है, 0, आगे यूज होगा, ध्यान रखना। अब प्लॉट किसको करना है, एक्स वाई को, एक्स वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, वाई वैल्यू क्या सॉरी -6 है, और वाई वैल्यू क्या -3 है, तो इसको प्लॉट कर दो। 6 टाइम आप ये वर्क कर चुके हो, 2 टाइम्स और करना है ना, इटरेशन 7 इटरेशन 8, तो 7 में देखिए फिर से वही काम करना है, पी को चेक करना है, पी को क्या है 0, पी को क्या है यहाँ पे 0 है, 0 लेस देन 0, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, 0 कभी 0 से छोटा नहीं होता, तो कंडीशन फॉल्स होती है, दोनों चेंज करना होता है, तो इसका दोनों माइनस करना होगा, -6 -7 क्या हो जाएगा -7, और -3 -1 क्या हो जाएगा -4, तो एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है -7, और वाई की वैल्यू क्या हो चुकी है -4, क्लियर है यहाँ तक। तो p इक्वल टू पी प्लस 2 डेल्टा वाई -2 डेल्टा एक्स, इसको कई बार मैंने सॉल्व किया हुआ, तो इस तरह सॉल्व करेंगे आएगा -8 आएगा। अब p इक्वल -8 होगी, आगे यूज होगा यहाँ पे। प्लॉट किसको करना है, एक्स वाई को, एक्स वैल्यू क्या -4 सॉरी -7, और वाई वैल्यू क्या -4, क्लियर है यहाँ तक। अब एक लास्ट इटरेशन और बचा हुआ है, p इक्वल टू -8, p इक्वल टू -8 लेस देन 0 चेक करो, p इक्वल लेस देन 0 चेक करो, हाँ सही है, ट्रू है, ट्रू है तो क्या करोगे, एक्स में चेंज करोगे, एक क्या करोगे, कम करोगे इसको, एक्स को यहाँ पे -7 -1 क्या हो जाएगा -8, y इक्वल टू सेम वही रहेगा। तो अब p को चेंज करो, p प्लस 2 डेल्टा वाई, p इक्वल -8, 2 डेल्टा वाई प्लस 8 तो 0 हो जाएगा। प्लॉट इसको करना -8 -4 को। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप डेल्टा एक्स टाइम करते हो तो आपको लास्ट पॉइंट मिल ही जाता है, लास्ट पॉइंट मिल जाता है, लेकिन अगर आप ये सोच के आ रहे थे कि जब तक -8 नहीं मिलेगा तब तक काम हम करते रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्लियर होगा ना आपको, दोनों लेके चल सकते हो कि जब तक -8 ना हो एक्स की वैल्यू तब तक हम ये काम करते रहें, या फिर बोल सकते हो कि डेल्टा एक्स को कैलकुलेट कर लो, डेल्टा एक्स बार क्या करना, मुझे इस स्टेप को रिपीट करना, अपने आप आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर होगा आई थिंक यहाँ तक। अगर कोई कंफ्यूजन किसी टाइप की होती है, कंफ्यूजन कहाँ हो सकती है आपको, दो चीज ध्यान रखिए, दो जगह आपको कंफ्यूजन हो सकती है, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे पहला क्या है कि कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस करना है, अगर आपको ये क्लियर हो चुका हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, कितने टाइम ये रिपीट करना है, ध्यान रखना। एक बार मैं फिर आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले आपको इनिशियल पॉइंट देखना है, इनिशियल पॉइंट देखना, तो चलिए इनिशियल पॉइंट इसी में क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूँ। इनिशियल पॉइंट क्या था 0 0, और फाइनल पॉइंट क्या था आपका -8 और -4 यहाँ पे, क्लियर है। तो ध्यान रखना, पहला कंफ्यूजन में मैंने बताया था कि डिसाइड करना है एक्स को कब माइनस करना है या प्लस करना है, वाई को माइनस करना है कि प्लस करना है चेंजिंग करते वक्त। तो यहाँ पे अब बताओ 0 क्या है, बड़ा है, 0 क्या है, बड़ा है, -8 क्या है, छोटा है, 0 से क्या है, छोटा, तो बड़े से कहाँ आ रहे हो, छोटे की तरफ, बड़े से छोटे पे आओगे तो माइनस करोगे नहीं करोगे, घटाओगे नहीं घटाओगे, तो मतलब एक्स को यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, क्लियर। इसलिए मैं माइनस यहाँ पे कर रहा था बार बार, देखो। अब यहाँ 0 क्या है, बड़ा है, -4 क्या है, छोटा है, बड़े से कहाँ है, छोटे की तरफ, तो बताओ घटाओगे नहीं घटाओगे, यहाँ पे वाई क्या करना है, माइनस करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन ये होता -8 + 4, तो हमेशा इसको क्या करना होता, प्लस करना होता, क्या करना होता, तो वहां तो क्या कर रहे थे आप, एक्स को माइनस कर लेकिन वाई को यहाँ पे क्या करते आप, प्लस करते। बात समझ आई यहाँ पे, इस तरीके से चेंज। दूसरी चीज यहाँ पे क्या करोगे कि कितने टाइम रिपीट करना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे जी, जो ये दिया है यहाँ पे क्या दिया, x2 - x1 निकालो, डेल्टा निकालो तो क्या, डेल्टा निकालो तो क्या आएगा, x2 - x1, इसे कैलकुलेट करो, कुछ भी दिया गया वहां तो इसे कैलकुलेट करो और मॉड में रखो, मॉड का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव कर दो इसको, और जितना आता ही वैल्यू यहाँ से उतनी बार क्या करना है, स्टेप से इसको रिपीट करना। आई थिंक अब तो क्लियर हो चुका होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये तो आपका क्या था, ग्राफ था, आई थिंक ये क्या था आपका, ग्राफ है। और ग्राफ आप पॉइंट अगर डिसाइड कर ले तो ग्राफ तो बना ही सकते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट कहाँ था, 0 0, पहला पॉइंट कहाँ था 0 0 पे, दूसरा पॉइंट कहाँ है -1 देखते रहना, जो रेक्टेंगल से मैंने क्या किया था उसको क्लोज किया हुआ था, वही पॉइंट यहाँ मैं ड्रा कर रहा हूँ।
तीसरा पॉइंट क्या था, मतलब जो मैंने फाइंड किया, इटरेशन 2 में क्या आया था -2 -1, इटरेशन 3 में क्या आया था -3 -2, इटरेशन 4 में क्या आया था -4। ये देखो इधर x है, इधर एक क्या है x है, तो -4, नीचे क्या है y है, तो क्या -3, इसलिए -4 -3 जब आप जाओगे तो यहाँ पहुंचोगे। क्लियर। इटरेशन 5 में क्या था, इटरेशन 5 में यहाँ पे क्या था -5 और -4। इटरेशन 5 में क्या था आपके पास, देखा यहाँ पे, तो जैसा भी आपके सामने यहाँ पे आएगा -4 -2 -5 और -3, तो -5 -3। अगला इटरेशन 6 में जो भी आया था होगा आपके पास यहाँ -6 -3। इटरेशन 7 में क्या आया था -7 और -4। इटरेशन 8 में क्या आया था -8 -4। तो आप इसको तो आप कई बार ड्रा कर चुके, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। पॉइंट देख देख कर क्या करना है, उसको पॉइंट आउट करना है, एक तरफ से इसको क्या करना है, मैच कर देना है, मतलब मिला लेना है। क्लियर है, यहाँ तक ग्राफ तो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि इसको सॉल्व नहीं किया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या किसी भी तरीके से पॉसिबल हो तो कॉल कर सकते हैं। रेस्ट्राइज अ लाइन फ्रॉम 0 0 टू -5 5। अब यहाँ पे क्या है, देखिए 0 0, यहाँ पे क्या है -5 5। आप खुद बताओ पहला काम क्या करना है आपको, यहाँ पे यूज करना, तो एल्गोरिथम तो आपको याद हो गई होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करो, एल्गोरिथम याद हो जाएगी। हर एक कोई एल्गोरिथम भी हो, आप किसी क्या करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, याद ना करो एल्गोरिथम। 0 से -5, 0 से -5। अब बताओ क्या करो, बड़े से कहाँ रहे, छोटे पे, बड़े से कहाँ रहे, छोटे पे, तो इसको क्या करना है आपको माइनस। क्लियर है यहाँ तक। ये 0 बड़ा है, x क्या है आपका, मतलब पहला x क्या है, मतलब x1 क्या है आपका 0 है, x2 क्या है -5 है, तो x1 क्या है बड़ा किसे, x2 से, मतलब आप बड़े से छोटी तरफ आ रहे हो। इसका मतलब है x को क्या करो, माइनस करोगे। देखो y को, y 0 है और यहाँ पे क्या है 5 है, 5 बड़ा है 0 से, तो इसका मतलब छोटे से कहाँ रहो, बड़ी तरफ आ रहे हो। एक y क्या करना, प्लस करना। अब बात समझ में आई यहाँ पे, जब भी चेंजिंग करोगे, x चेंज होगा तो माइनस होगा, y चेंज होगा तो प्लस होगा। क्लियर। अब एक काम करो, यहाँ पे डेल्टा एस की बात करते हैं। क्या करते हैं, डेल्टा एस बताओ, x2 क्या है -5, डेल्टा एक्स यहाँ से जब निकालोगे आप तो बताओ x2 क्या है -5, तो -5 यहाँ पे है -5, और -5 -0, -5 अब बताओ क्या आया यहाँ पे, पॉजिटिव कर देना इसको, 5 आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा 5। स्टेप कितनी बार रिपीट करना है, 5 टाइम्स रिपीट करना है, सिंपल। इसके बाद क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन देखो क्या है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो ये -2 1 से लेके 3 4 तक, तो आप बताओ यहाँ पे -2 क्या है, 3 से छोटा है कि बड़ा है, -2 छोटा है, 3 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या करोगे, x की वैल्यू, तो x वैल्यू क्या होगी यहाँ पे प्लस होगी। इसके बाद -1 से कहाँ जा रहे हो, 4, ये भी क्या है छोटे से बड़े पे जा रहे हो, छोटे से बड़े जाने के लिए क्या करना, इंक्रीमेंट करना होता है, मतलब क्या करोगे, प्लस करोगे। यहाँ x भी क्या होगा, प्लस होगा, और y भी क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा। क्लियर है ना आपको। इसके बाद क्या करना है आपको, कितने टाइम रिपीट करोगे स्टेप को, जो भी स्टेप आप बार बार p को चेक कर रहे थे, x और y को चेंजिंग कर रहे थे। इसका मतलब है डेल्टा x निकालो, क्या निकालो आप, डेल्टा x निकालो। डेल्टा x बताओ क्या है यहाँ पे, x2 की वैल्यू क्या है 3 है, क्या है यहाँ पे 3 है, डेल्टा x मॉड में निकालना। और यहाँ पे माइनस, और x1 को क्या -2 है, क्या -2 है, तो 3 -2 माने प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 -2 है प्लस, क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, वैसे भी पॉजिटिव आएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं, क्या आएगा 5। कितने टाइम स्टेप को रिपीट करना है इसमें 5। अब इस दोनों क्वेश्चन को बहुत देखिए 5 टाइम करना, छोटा क्वेश्चन है, इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है। अगर कोई किसी टाइप का कंफ्यूजन किसी को होता है तो क्या करना है आपको, यहाँ कमेंट सेक्शन पूछना है या कॉल करना है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं क्लास में, थैंक यू।